हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बदलती हुई दुनिया में इसकी नई चकाचौंध में जीवन का मिजाज और उसका आचार व्यवहार जिस तेजी से बदल रहा है वह अद्भुत है। विराम। अनिश्चय से भरी नई संभावनाओं को इस बदलते समाज का नया चेहरा दिख रहा है। विराम। इन दिनों इसने समाज की नई भाषा नया दृष्टिकोण, बदलते समाज में नई सामाजिक मान्यताएं और नए व्यावहारिक मूल्यों की एक नई जमीन तैयार हो रही है। विराम। जिस तेजी से जीवन पद्धति बदल रही है उससे लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है। विराम। इस बदलाव में वह बहुत खुश भी है जिसे सचमुच बदलना चाहिए। विराम। जिन रूढ़िवादी मान्यताओं को हम शताब्दियों से अपने जीवन का हिस्सा मानकर चल रहे हैं उसे नए जमाने के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नया जीवन जीने का एक नया नज़रिया अब हमारी नई पीढ़ी दे रही है। विराम पैरा। हमारे यहाँ शताब्दियों से पुत्री की शादी को कन्यादान की अहमियत के तौर पर बताया जाता है। विराम। लेकिन नई पीढ़ी की पढ़ी हुई लड़कियां वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। विराम। हाल ही में एक खबर ने इस तरफ पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया जिसमें एक नई बनी IAS लड़की ने अपनी शादी में कन्यादान नहीं करने दिया। विराम। उसने अपने पिता को कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ दान की वस्तु नहीं हूँ। विराम। इसके अलग इस शादी में सारी अन्य रस्में हुई और इससे पहले आधुनिक शादी को कानूनी मान्यता के लिए अदालत में भी विवाह हुआ लेकिन कन्यादान नहीं करने दिया गया। विराम पैरा। महिला आज़ादी के एक मौलिक अधिकार वाले इस कदम को महिलाओं को कमतर साबित करने वाली रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ माना गया है। विराम। दरअसल मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में ऐसा पहली बार हुआ कि शादी में लड़की को वस्तु न समझकर उसके भावी जीवन की नई दिशा के लिए उसे पिता के घर से विदा किया गया। विराम। इसे एक अच्छी पहल और स्वस्थ परंपरा का नमूना माना जा सकता है। विराम। हमारे यहाँ दान की परंपरा में बहुत सी ऐसी रस्में और पुरानी परंपराएं हैं जिनके द्वारा बहुत सी चीज़ें दान की वस्तु में मानकर अधिकृत की गई है। विराम। मगर अब समय बदल गया है और मान्यताएं भी बदल रही है। विराम। बदलती दुनिया का नया युवा समाज नए समाज की नई इबारत लिख रहा है और जीवन के नए मूल्यों को अपनी स्वतंत्रता और अनुकूलता के साथ रूपांतरित कर रहा है। विराम पैरा। भारत जैसे विविध संस्कृतियों एवं भाषाओं रीति रिवाजों और परंपराओं वाले समाज में इस तरह की परंपराओं और रूढ़ियों को तोड़ना इतना आसान नहीं है। विराम। कुछ लोग यह कहेंगे कि पिता ने कन्यादान नहीं किया तो यह शादी मान्य नहीं है पर क्या वैसी शादी मान्य है जो लड़की की इच्छा के विरुद्ध होती है? उन रूढ़िवादी खाप पंचायतों का क्या होगा जो अलग अलग धर्म जाति और झूठी इज्जत के नाम पर अपनी ही बेटियों की हत्या करने का फरमान सुनाते हुए जरा भी शर्म नहीं आती। विराम पैरा। असल में अब समय आ गया है जब बेटा बेटी में कोई
फर्क नहीं किया जाए विराम। दोनों के समान अधिकारों की नई जमीन इस नए पढ़े लिखे समाज में तय की गई है विराम। इस जन जागृति के नए जमाने में विज्ञान की नई सोच ने हमारे रिश्तों की एक नई परिभाषा को एक नई जमीन और एक नए युग की आशा के साथ जीने का एक नया आयाम दिया है विराम। उसमें इस तरह का दान कतई अनुकूल नहीं माना जाता है विराम। यह जमाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है और उसमें लड़की की इच्छा अब दान नहीं बल्कि रिश्तों में बराबरी का हक है विराम। अब लड़की या पुत्री उस नई दुनिया में अपने हौसलों के साथ मौजूद है जो अपने रंगों से खूबसूरत और एक नई दुनिया का चेहरा दिखाने की हिम्मत रखती है विराम पैरा। यो हमारे किसी भी ग्रंथ में लड़की को दान में देने की परंपरा का उल्लेख नहीं मिलता है विराम। पौराणिक कथाओं में विवाह और स्वयंवर जैसे आयोजनों का उल्लेख तो मिलता है पर दान की परिभाषा लड़की के रूप में है यह कहीं भी नहीं है विराम। इस तरह की नई घटनाएं ऐसी परंपराओं को जब तोड़ती है तो उससे नई पीढ़ी के नए समाज को एक नई दिशा का आह्वान भी मिलता है विराम। हमारी सरकारों ने भी पिछले एक दशक में अंग्रेज़ों के बने हुए सदियों पुराने कानूनों को दफन किया है, तो फिर क्यों नहीं कन्यादान जैसे शब्द पुरानी रिवायत को भी दफन कर दिया जाए विराम। विशेष अधिकारों के साथ बराबर के समरसता के संबंधों की नई परिभाषा समाज की नई सूचना के लिए तय की जाए जिसमें दान जैसी किसी वस्तु का नाम न हो विराम। अलबत्ता एक नई जिंदगी की शुरुआत का एक ऐसा पड़ाव हो जिसमें शादी एक सामाजिक बंधन और बोझ न हो विराम। एक पिता अपनी बेटी को नई दुनिया के लिए जो उसकी अपनी दुनिया है विदा करता है न कि दान करता है विराम। यही है नए जमाने की नई बयार और नए भारत का भविष्य विराम पैरा। दुनिया के सभी धर्मों का दावा रहा है कि उनकी मूल संवेदना मानवता में बसती है और वह अपने अनुयायियों सहित अन्य मत में आस्था रखने वालों को किसी दायरे में रखकर नहीं देखते विराम। यो भी मानवता की संवेदना जब विस्तार पाती है तो किसी की मदद करने वाला व्यक्ति उसकी धार्मिक पहचान नहीं देखता है विराम। लेकिन विडंबना यह है कि कई बार ऐसी घटनाएं देखने में आती है जिसमें न केवल इस संवेदना को ताक पर रख दिया जाता है बल्कि उसे धर्म का आचरण मानना भी दुविधा का मामला हो जाता है विराम। पंजाब में धार्मिक बेअदबी के आरोप में लगातार 2 दिनों में 2 लोगों की हत्या से एक बार फिर यह सवाल उठा है कि कोई भी धर्म किस तरह के व्यवहारों को अवांछित मानता है और उसे किस हद तक बर्दाश्त करने की इजाज़त देता है विराम। दोनों घटनाओं में मुख्य आरोप यही सामने आया कि मारे गए व्यक्ति ने धार्मिक चिन्हों या प्रतीकों का अपमान करने की कोशिश की इसलिए वहां मौजूद लोगों का धैर्य जवाब दे गया विराम। हालांकि कपूरथला की घटना के बारे में खुद पुलिस ने बेअदबी किए जाने से इनकार किया है लेकिन वहां मौजूद लोगों का मुख्य आरोप यही है विराम पैरा। हो सकता है कि किसी धर्म से जुड़े लोगों की आस्था अपने धार्मिक प्रतीकों को लेकर इतनी संवेदनशील हो कि वह उसके प्रति कोई भी अवांछित व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर पाए विराम। लेकिन क्या यह भी सच
नहीं है कि हर धर्म का पालन करने वाले तमाम लोग आखिर एक देश और उसके तहत निर्धारित कानून व्यवस्था के दायरे में होते हैं। विराम। धार्मिक आस्था के खिलाफ किसी बर्ताव के लिए अगर कोई कानूनी प्रावधान मौजूद है, तो क्या यह उचित नहीं है कि धार्मिक प्रतीकों के खिलाफ बेअदबी करने वाले व्यक्ति को उसी कसौटी पर रखा जाए? यो एक सामान्य और होश में रहने वाला व्यक्ति जानबूझकर इस तरह का बर्ताव करने की कोशिश आम तौर पर नहीं करता है। विराम। कई बार इस तरह की हरकत करने वाले की मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। विराम। ऐसी स्थिति में उसके गलत बर्ताव को देखने समझने की कोशिश किसी धर्म के मूल तत्व यानी मानवता के मुताबिक ही होगी। विराम। लेकिन अक्सर ऐसे आरोप भी सामने आते हैं कि धार्मिक प्रतीकों को किसी साजिश की तहत अपमानित करके किसी समुदाय को भड़काने की कोशिश की जाती है। विराम। ऐसी घटना होने पर संबंधित धर्म के लोगों के लिए बेहद सावधानी बरतना जरूरी होता है। विराम समाप्त।